जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमारी आंखें वो तो एक्शन, एक्टर्स और जो भी शानदार विजुअल्स हैं उन पर ही टिकी रहती है ना। लेकिन सोचिए, उस पूरे एक्सपीरियंस का आधा हिस्सा कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते। एक ऐसी चीज़ जो कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है। तो आज हम सिनेमा के इसी अनसुने हीरो यानी साउंड डिज़ाइन की छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। स्टार वॉर्स बनाने वाले जॉर्ज लुकास खुद ये मानते हैं कि साउंड किसी भी फिल्म का 50% हिस्सा है। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सच नहीं है? साउंड के बिना तो बड़े से शानदार विजुअल्स भी एकदम फीके पड़ जाते हैं, अधूरे से लगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो हम असल में सुन क्या रहे होते हैं? क्या ये वही आवाजें हैं जो सेट पर रिकॉर्ड की गई थी, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा, जिसे बड़ी ही बारीकी से तैयार किया गया है? तो इस सफर में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम साउंड को एक इनविजिबल आर्ट के तौर पर देखेंगे, पता लगाएंगे कि साउंड डिजाइनर्स कैसे हाइपर रियलिटी बनाते हैं, समझेंगे कि आवाज हमें कैरेक्टर्स के दिमाग में कैसे ले जाती है, खामोशी की जबरदस्त ताकत को जानेंगे और आखिर में फिल्मों को एक बिल्कुल नए तरीके से सुनना सीखेंगे। चलिए तो फिर इस अदृश्य कला की परतें खोलना शुरू करते हैं। पहला सवाल, साउंड एक इनविजिबल आर्ट क्यों है? ये वो नींव है जिस पर फिल्म का पूरा इमोशनल ढांचा खड़ा होता है, फिर भी हम इसे शायद ही कभी नोटिस करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। साउंड डिजाइन का मतलब सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक डालना या दरवाजे की चरमराहट की आवाज जोड़ना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक सीन की रूह को गढ़ना। एक उदास सी पियानो की धुन बारिश के एक आम से दिन को दिल टूटने का पल बना सकती है। बादलों की एक हल्की सी गड़गड़ाहट आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर सकती है। आवाज हमें बताती है कि हमें क्या महसूस करना है, और वो भी अक्सर बिना हमें पता चले। अच्छा, तो ये आवाजें आती कहाँ से हैं? यहीं पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि फिल्मों में हम जो कुछ भी सुनते हैं उसमें से ज्यादातर असली नहीं होता, वो कुछ और ही होता है, असली से भी बेहतर। इस पूरी प्रक्रिया के दिल में एक टेक्निक है जिसे कहते हैं फोली। फोली आर्टिस्ट क्या करते हैं? वो स्टूडियो में फिल्म देखते हैं और हर छोटी से छोटी आवाज को फिर से बनाते हैं। कदमों की आहट, कपड़ों की सरसराहट, मेज पर रखा ग्लास। और मजे की बात यह है कि वो असली चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो स्क्रीन पर बेहतर सुनाई दें, जो उस इमोशन को पकड़ सकें जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जुरासिक पार्क में टी-रेक्स की दहाड़। वो किसी एक जानवर की आवाज है ही नहीं, वो तो कई आवाजों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसमें एक हाथी के बच्चे की चीख है, एक टाइगर की गुर्राहट है और एक मगरमच्छ की गुरगुराहट भी। इन सबको मिलाकर एक ऐसी आवाज बनाई गई जो किसी भी असली जानवर से कहीं ज्यादा डरावनी और यादगार है। और यही तो असली पॉइंट है। साउंड डिजाइनर्स का मकसद असलियत की नकल करना नहीं है, वो बना रहे हैं एक हाइपर रियलिटी। फिल्म में एक घूंसे की आवाज असली घूंसे से कहीं ज्यादा दमदार और क्रंची सुनाई देती है, क्योंकि वो आवाज सिर्फ एक्शन को नहीं बल्कि उस पल के शौक और दर्द के एहसास को दिखाती है। ये असलियत का एक, कह सकते हैं, इमोशनल एडवांस्ड वर्जन है। साउंड सिर्फ दुनिया नहीं बनाता, वो हमें सीधा खींचकर कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस में ले जाता है। इस टेक्निक को सब्जेक्टिव साउंड कहते हैं और ये कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब जरा इस फर्क को समझिए। ऑब्जेक्टिव साउंड हमें बस ये बताता है कि क्या हुआ, अच्छा एक धमाका हुआ, लेकिन सब्जेक्टिव साउंड वो हमें ये बताता है कि कैरेक्टर को कैसा महसूस हुआ। धमाके के बाद की वो खामोशी, कानों में वो भन्नाने वाली आवाज, ये सारी चीजें हमें सीधा उस कैरेक्टर की जगह पर खड़ा कर देती हैं। हम भी वही शौक, वही कंफ्यूजन महसूस करने लगते हैं। फिल्मों में ये टेक्निक हर वक्त इस्तेमाल होती है। जब कोई कैरेक्टर पानी के नीचे जाता है तो सारी आवाजें दबी दबी सी हो जाती हैं। किसी टेंशन वाले सीन में हम उनकी तेज धड़कनें सुन सकते हैं। इससे हम सिर्फ देखने वाले नहीं रह जाते, हम उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, उस कैरेक्टर की फिजिकल और इमोशनल हालत को सीधे सीधे महसूस करते हैं। चलिए अब उस टूल की बात करते हैं जो शायद एक साउंड डिजाइनर के पास सबसे पावरफुल है, और वो कोई आवाज है ही नहीं, वो है खामोशी। सोचिए, एक हॉरर फिल्म का सीन है, म्यूजिक में टेंशन बढ़ रही है, हमें पता है कुछ बुरा होने वाला है, मॉन्स्टर कहीं आसपास ही है, और फिर अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। ये जो अचानक बदलाव है, ये हमें एकदम अलर्ट कर देता है। हमारी सुनने की हिस्स तेज हो जाती है, हमारे कान अब किसी भी छोटी सी आहट के लिए तैयार हो जाते हैं।
अब स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही है, कैरेक्टर की कांपती हुई सांसें। हर छोटी आवाज अब बहुत बड़ी लग रही है। कमरा अचानक बहुत ज्यादा खाली महसूस होता है। और फिर वो सांसें भी रुक जाती हैं, पूरी खामोशी। ये वो पल है जब टेंशन अपनी पीक पर होता है। ये असहनीय है। हम जानते हैं कि अब कुछ होने वाला है। तो ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि खामोशी लगातार आवाज सुनने के हमारे पैटर्न को तोड़ देती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम और ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। और ये उस पल को और भी ज्यादा धमाकेदार बना देती है जब आवाज वापस आती है, जो अक्सर एक जोरदार जंप स्केयर होता है। देखा जाए तो खामोशी ही अगली आवाज को सबसे तेज बना देती है। तो ये सब जानने के बाद हम फिल्म देखने के अपने एक्सपीरियंस को कैसे बदल सकते हैं? सारा खेल एक पैसिव व्यूअर से एक एक्टिव लिसनर बनने का है। अगली बार जब कोई फिल्म देखें तो ये 3 चीजें आजमा कर देखिए। पहली, फोली को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या वो लेदर जैकेट की आवाज कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं लग रही? दूसरी, ये सवाल कीजिए कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है वो किसके नजरिए से है? क्या ये आवाज हमें सीधा कैरेक्टर के मन में ले जा रही है? और तीसरी चीज, खामोशी। इस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि डायरेक्टर ने कब और क्यों आवाज को पूरी तरह से हटा दिया। इन बातों को ध्यान में रखकर फिल्में एक पूरी नई दुनिया की तरह खुल जाती हैं। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, ये सुनने के बारे में है। तो अगली बार जब थिएटर में सन्नाटा छा जाए और स्क्रीन पर सिर्फ सांसों की आवाज रह जाए, तो सिर्फ टेंशन महसूस नहीं होगी, बल्कि वो कला, वो इरादा और कहानी कहने की वो अदृश्य शक्ति भी सुनाई देगी, जो हमेशा से वहीं थी।